आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थुवेहाए अप्पाणम विप्पसायै। हमारे जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होती है प्रसन्नता, कि चित्त में प्रसन्नता रहे, निर्मलता रहे, आनंद रहे, शांति रहे। अगर चित्त में शांति नहीं, आनंद नहीं और कुछ भौतिक चीजें मिल भी गई तो उस चित्त के आनंद के सामने वे भौतिक चीजें संभवतः फीकी पड़ जाती है। तो प्रश्न होता है कि वह चित्त की शांति, चित्त का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। शास्त्रकार ने एक सुंदर उपाय बताया है कि समता की साधना के द्वारा अपने आप को विशेष प्रसन्न बनाओ। हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं भी आ सकती हैं, अनुकूलताएं भी आ जाती हैं। कभी अनुकूल चीज मिल जाती है, कभी स्थान साधु को अच्छा मिल गया, अनुकूल मिल गया। गर्मी में हवादार स्थान मिल गया, चारों ओर से खुला, रात को हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा, पास में पेड़ पौधे, सब अच्छा प्राकृतिक दृश्य, अनुकूल स्थान है, ठीक है, अच्छा है। कभी अनुकूल स्थान नहीं मिला, बहुत बंद सा स्थान है, हवा का प्रवेश निष्क्रमण कुछ कम है या कठिन है या लगभग नहीं है, गर्मी लग रही है, तो भी ठीक, जो है वो ठीक है। संतोष पाहन रहे सपुज्जो, संतोष की प्रधानता रहे, जो मिल गया। प्रयास करना हो तो और कर लो, कोई स्थान आदि खोजना हो तो खोजो, वरना जो है उसमें संतुष्ट रहो। यह संतोष भी समता का ही एक अंग है, समता की ही साधना होती है। और कई बार निंदा आलोचना सुनने को मिल जाती है, काम भी करो, परिश्रम भी करो, बाद में सुनने को मिलती है निंदा आलोचना, यह नहीं किया, ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसको सहन कर लेना चाहिए। ठीक है, निंदा हो रही है, होने दो, अपनी शांति रखो, अपनी शांति को मत खोवो। कोई लिखने में निंदा कर दे, कोई बोलकर निंदा कर दे, कोई न्यायालय में ले जाए, प्रयास कर ले, तो भी समता। साधु को भी न्यायालय में ले जाने का प्रयास भी हो जाए तो भी साधु के समता, ठीक है। न्यायालय में जाना ही पड़े, मजबूरी के जाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, तो वहां भी समता, न्यायालय में भी समता। न्यायालय भी समतालय बना रहे, वहां समता का स्थान, कोई आक्रोश नहीं। और कुछ न्यायालय में बोलना भी पड़े तो साधु का धर्म है यथार्थ बात नहीं कहना, साधु का यह धर्म है। कैसी भी स्थिति आ जाए, न्यायालय में भी जाना पड़ जाए, ठीक है, जाना पड़ गया तो पड़ गया, पर बात यथार्थ अपने मुंह से बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। और किसी पर आक्रोश भरी भाषा का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। चलाकर किसी को फंसाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। गृहस्थ भी हैं
उनके लिए भी अच्छा यह रहे किसी पर झूठा केस नहीं करना चाहिए। कोई भी गृहस्थ किसी पर झूठा केस करता है वह अपनी आत्मा का नुकसान मानो कर लेता है। झूठा आरोप किसी पर लगाना, अभ्याख्यान कर देना, झूठा आरोप, वह अपनी आत्मा को मानो कुछ गिराने का सा काम होता है। तो साधु तो बहुत ऊंची बात है, गृहस्थ को भी किसी पर भी झूठा आरोप लगाना, झूठा केस करना, झूठा ही लगा दे, मुझे मारने की धमकी दी है, मुझे ऐसा किया है, मेरे पीछे आके मुझे मारने का प्रयास किया। बात कुछ नहीं, परंतु वो केस की भाषा बनानी है, कोई धारा में बात को डालनी है। इसलिए गृहस्थ भी ऐसा करते हैं। इससे समाज की व्यवस्था भी बढ़िया होने में दिक्कत आ सकती है। मुख्य बात है अपने कर्मों का बंद होता है। तुम किसी को फंसाने का प्रयास कर सकते हो तो तुम्हें भी कोई फंसा सकता है। तुम होशियार हो तो प्रकृति कोई कम विज्ञ है क्या? तुम दूसरों को तकलीफ में डालने का प्रयास करोगे तो कर्म फिर तुम्हें छोड़ेंगे क्या? यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो फिर आगे वहां, कहीं न कहीं किए हुए कर्म मान के चलो भोगने पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थों को भी चाहिए झूठा केस, झूठा आरोप, मिथ्या अभियोग, साधु को तो खैर सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा करने का। साधु पर भले कोई आरोप लगा दे, पर साधु किसी पर आरोप न लगाए। यह उसकी साधुता है कि दूसरे भले कोई कुछ भी करे, साधु झूठा आरोप किसी पर न लगाए। तो समता की यह साधना है कि साधु के मुख से गलत आरोप की बात किसी के प्रति नहीं आनी चाहिए। और कोई न्यायालय में पूछे भी, चर्चा चले, वहां बहस चले, तो वकील तो फिर भी मान लो कोई ऐसी वैसी झूठ साची कर दे, साधु के नहीं नहीं यह बात नहीं है, यह बात हमारी नहीं है, साधु उसे भी अस्वीकार कर दे। वकील थोड़ी बहुत अपनी शैली से गलत बात भी बता लगा दे तो साधु के नहीं सा यह बात ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। साधु अपने यथार्थ की सुरक्षा का प्रयास करे, क्योंकि वकील भी तो साधु की संदर्भ में है ना। तो साधु के संदर्भ में वकील है, वकील गलत बात तुम्हारे सामने कह रहा है, तुमने क्यों नहीं टोका वकील को? तुम साधु हो, तुम्हारे सामने वकील झूठ बोल रहा था तो तुम खड़े थे, वहीं थे, तुमने क्यों नहीं वकील को टोका, ताकि वकील भी यथार्थ बात न कह सके। यह साधु का धर्म है। सजा होगी तो हो जाएगी, और क्या होगा? साधु सजा भोगना मंजूर कर ले, पर यथार्थ बात को बढ़ावा देना, प्रश्रय देना या बोलना, उसको स्वीकार न करे। सजा तो ठीक है, सबसे बड़ी सजा तो कर्म दे सकता है। कर्म सजा देगा तब क्या करोगे? न्यायालय से बच भी जाओगे, न्यायालय की सजा से मान लो जैसे तैसे बच भी जाओगे, तो उस न्यायालय से बचने की हिम्मत हमारे में नहीं है। हम इतने होशियार नहीं है कि उस न्यायालय से बच जाएंगे। संसार के न्यायालय में तो मान लो कोई बच जाए, पर कर्मवाद के न्यायालय से बचने का चातुर्य हमारे में है नहीं, हो भी नहीं कभी कि उसके वहां से बच जाए। तो यह समता की जो बात है, यथार्थवादिता भी समता का ही एक अंग होता है। आज न्याय जगत में न्यायाधीश है वो एक दुनिया का बड़ा आदमी होता है। न्यायाधीश जज दुनिया का एक अच्छा बड़ा आदमी होता है। और न्यायाधीश का तो मेरे ख्याल में धर्म है, किसी का पक्ष नहीं। भले करोड़ रुपये कोई धाम दे, करोड़ रुपयों की भी रिश्वत दे दे, न्यायाधीश का ये नहीं साहब, इस आसन पर बैठा हूं तो करोड़ क्या कोड़ी भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं, करोड़ क्या अरब भी नहीं चाहिए, इस आसन पर बैठा हूं। हाँ, तुम्हारे घर में कभी आऊं
भले आराम से खाना खिलाना, कुछ भी करना, इस न्याय के आसन पर जब बैठा हूं, न्याय का संदर्भ है, वहां अरबों अरबों की भी रिश्वत तुम बोलो, मैं एक पैसा की कितना भी नहीं लूंगा। न्याय की बात यहां होगी। तो न्यायाधीश को कभी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। या तो न्याय के आसन पर बैठे नहीं, या तो बैठे नहीं न्याय के आसन पर, बैठ गया और बैठा हुआ है तो प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और कोई भय दिखा दे कि ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, नौकरी छुड़वा देंगे, वो कर देंगे, नौकरी कल करता, भले आज छुड़ाओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं, तो न्याय के आसन पर बैठा हूं, यह मेरा सिंहासन है, इस पर तुम्हारी धमकी नहीं चलेगी, मैं तो है वो बात कहूंगा, यहां कोई पक्षपात की बात नहीं हो सकती। तो न्यायाधीश को, हालांकि वैसे वो बड़े लोग हैं, उनको तो क्या शिक्षा हम दें, फिर भी चूंकि हम साधु लोग हैं तो उपदेश प्रेरणा दे सकते हैं, अनुभूत का भी हमारा काम है, अहिंसा यात्रा का भी काम है। तो न्यायाधीश को न तो प्रलोभन में आना चाहिए, न भयभीत होना चाहिए, और फिर अपने विवेक से यथा विधान यथा व्यवस्था न्यायाधीश काम करता है, तो वह न्याय का आसन क्या, वो तो सिंहासन बन जाता है। न्यायासन है वो सिंहासन है, स्वर्णासन है वो तो, जिस आसन पर बैठकर न्यायाधीश न्याय की बात, न्याय का फैसला सुनाता है। वकील हैं, मैंने तो कहा भी था कि बिल्कुल झूठा केस सामने दिख रहा है तो मेरी सलाह है, एकदम झूठा केस है तो वकील को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। वो क्यों वकालत धर्म को मलिन होने दे। एकदम झूठी बात है कि झूठा केस, इसको हाथ में ले लो, तो वकील यह सोचे मेरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा हाथ पवित्र रहना चाहिए, बिल्कुल झूठे केस को हाथ में लूंगा तो मेरा हाथ कहीं ऐसा इतना गंदा हो जाएगा तो न तो सर्फ से साफ होगा, न और ज्यादा बढ़िया चीज से, फिर यानी बड़ा मुश्किल काम होगा, कैसे उसका प्रायश्चित शोधन हो सकेगा। तो वकील जगत को यह चाहिए, अगर मेरी बात उचित हो तो, कि झूठा केस स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, वकील का यह भी एक वकालत का धर्म मान ले कि मुवक्किल को बचाने का प्रयास करे। बचाने का प्रयास कब करे? केस स्वीकार करे तो बचाने की बात है। पहले केस स्वीकार करे ही नहीं, गलत केस है तो स्वीकार ही न करे तो बचाने की बात ही नहीं आएगी फिर। तो यह भी समता का ही एक अंग है कि आदमी अनीति को स्वीकार न करे, गलत बात को स्वीकार न करे। साधु तो एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है दुनिया का, जिसके सामने तो देवता भी प्रणत हो जाए, जिसके सामने राजा का सिर भी झुक जाए, तो कितना बड़ा आदमी है साधु तो दुनिया का। तो साधु को तो अपनी समता की साधना को पुष्ट रखना ही चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए। कोई न्यायालय में भी नाम चला जाए तो साधु को डरना नहीं चाहिए। डरना क्या है? साधु प्रसन्न रहे, शांत रहे। डरना साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए। चित्त में असमाधि नहीं रखनी चाहिए कि मेरा नाम आ गया, शिकायत न्यायालय में चली गई, समन आ गया तो आ गया। समता रखो, शांति रखो, धैर्य रखो और अपने साधुपन की शुद्धता अभय के साथ यथार्थ बात तो कहना नहीं। यथार्थ बात कहने की आवश्यकता पड़े तो पीछे हटने की जरूरत नहीं। तो यह हमारी समता की साधना रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तकलीफ आई साधु यथार्थ बात कह दे। अरे वो तो परीक्षा का समय था, वो तो परीक्षा का काल आया था तुम्हारे लिए कि तुम्हारे में कितनी निर्भीकता है। परीक्षा के काल में तुम असफल हो जाओगे तो अच्छा थोड़ा ही है। परीक्षा के समय तो हम अच्छी तरह परीक्षा दे। जिंदगी में कभी कभी
कोई स्थितियां आ सकती हैं, वो मानव आदमी की परीक्षा के समय होते हैं। उन परीक्षा के कालों में डरना नहीं, बुद्धिमत्ता से, समता से, अपने शुद्ध नियमों का पालन करते हुए आदमी को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने का प्रयास करना चाहिए। यह परीक्षा मास्टर जी ही नहीं लेते हैं। मैंने सुना कि आज यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं विद्यालय में, तो एग्ज़ाम मास्टर जी नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी में और भी कोई ले सकते हैं। यह स्कूल के एग्ज़ाम में पास होना भी एक तरह से विशेष बात होती है। यह जीवन की जो हमारी स्कूल है, इसमें भी कभी कभी एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम का समय कई बार तय नहीं होता। विद्यार्थियों का तो समय तय है, भी अमुक महीने में, अमुक दिनांकों में, अमुक दिन अमुक विषय की परीक्षा होगी, पर जिंदगी में कई बार पहले दिनांक भी तय नहीं होती है, अकस्मात वो परीक्षा की घड़ियां आती है। तो हमेशा तैयारी रखें, कभी भी परीक्षा की घड़ी आ जाए हम अच्छे अंकों से पास हो सके। एकदम प्रथम कक्षा में, प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से पास हो सके। तो जीवन का जो हमारा विद्यालय है, या जीवन का जो सम्रांगण है, इस सम्रांगण में योद्धा को पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे हटने वाला तो एक तरह से, भागने वाला तो भगोड़ा हो गया। वो तो इस जीवन के सम्रांगण में हम भगोड़ा न बने। जो भी स्थिति आए खड़े हैं, जो करना हो सो कर लो। हम अपनी समता, शांति, धैर्य रखें। उत्तेजना में आ गए, गुस्से में आ गए, इसका मतलब हम थोड़े असफल तो हो गए। यह तो हार है। गुस्सा करना, आवेश करना, सामने वाला कुछ भी बोल दे, निंदा कर दे, झूठा आरोप लगा दे, हम गुस्से में आ गए, इसका मतलब हम थोड़े तो असफल हो गए। गुस्सा क्यों किया? गुस्सा नहीं करते, शांति में रहते। तो विरोध कोई करे तो जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद, और हो सके तो विनोद से भी और आगे कुछ समझ लें उसको। तो यह समता की साधना साधु में रहनी चाहिए। झूठा केस साधु पर भी हो सकता है। अरे साधु को तो प्राचीन इतिहास को भी देख लें, साधुओं को भी तो कितना कष्ट पड़ा होगा। झूठा केस भी साधु पर हो सकता है। कोई करने को सच्चा भी कर दे और झूठा भी हो सकता है। पर साधु का धर्म है, झूठा केस हो या सच्चा केस, अपनी समता को रखे और अपने लिए हुए संकल्पों को, नियमों को दिमाग में रखे कि मेरे नियमों में जैसे सर्वमृषावाद ब्रह्मण का महाव्रत है, सर्व परिग्रह ब्रह्मण का हमारा महाव्रत है, ऐसे हमारे महाव्रत हैं, उनको कहीं आंच न आ जाए। शरीर को भले कभी आंच आ जाए, जिंदगी में तकलीफ भी आ जाए, पर मेरे महाव्रतों को आंच न आए, उनको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए मैं प्रयासरत रहूं कि मेरे महाव्रतों को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। मुझे भले तकलीफ दे दो, ना नहीं मेरी, शरीर को भले नहीं मानो तो दे दो भले कष्ट, पर मेरे महाव्रतों को मैं तकलीफ नहीं आने दूं। इसके लिए मैं भले कमांडो के रूप में रहूं, किसी रूप में रहूं, सुरक्षा गार्ड किसी रूप में रहूं, कि महाव्रतों को आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, मेरे शरीर को आंच आएगी तो आ जाएगी, मैं अपने महाव्रतों को, नियमों को आंच नहीं आने। भले न्यायालय में ले जाओ, भले और किसी आलय में ले जाओ, महाव्रतों को मेरे आंच नहीं आनी चाहिए। यानी मुख्य हमारे न्यायालय के संदर्भ में जैसे मृषावाद ब्रह्मण मेरा व्रत है, तो उसको आंच नहीं आए, इसके प्रति मैं जागरूक रहूं, यह साधु में भावना रहनी चाहिए। बढ़िया तो है, न्यायालय में साधु को जाना ही क्यों पड़े। कदाचित चारित्रात्मा को किसी कारण से मजबूरी हो जाए, लोकतांत्रिक विधान का भी भंग होना भी नहीं चाहिए बिना मतलब, भंग होने भी कौन देगा। जाना भी पड़े तो कोई बात नहीं, जाना की कोई बुरी बात नहीं है, जाना पड़े तो जाना बुरी बात नहीं, पर समता रहे, शांति रहे और अयथार्थ भाषण से बचने का रुझान बना रहे। किसी को बेकार फंसाने का प्रयास हो नहीं,
दूसरा कुछ भी आरोप लगा दे। साधु झूठा आरोप किसी पर न लगाए, सच्चा आरोप भी लगा करके किसी को फंसाने का प्रयास न करे। यह साधु का धर्म होता है। तो हम चारित्रात्मक समता की साधना करें, जीवन के समरांगण में हम कठिनाइयों में भी, परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो सकें, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए।